हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग दारिनु शर्मा। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइज आज मैं बहुत ज़्यादा अच्छी जगह लेके आई हूँ आप लोगों को। तो आज हम आप लोगों के दर्शन कराने आए हैं और खुद भी दर्शन करने आए हैं प्रेम की नगरी मेरो वृंदावन, मथुरा वृंदावन। तो बहुत ज़्यादा खुशी है। तो अभी यहाँ पर हम खड़े हैं वैष्णो माता मंदिर के पास में और अभी हम खड़े हैं पार्किंग एरिया की साइड में। तो अभी यहाँ पे सारा पार्किंग एरिया है इधर। सो गाइज अब हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी हम जाएंगे वैष्णो देवी मंदिर पर, जो कि ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पर है। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पर और दर्शन करेंगे माता के। और अभी हमने बाहर से ही मूर्ति देखी थी माता की, बहुत ज़्यादा खुशी है। तो अभी हम जाएंगे। तो भाई कैसा लग रहा है? बहुत ही मस्त लग रहा है अपने बर्थडे पे यहाँ पे आके। हाँ, आज तो भाई का बर्थडे है के लिए तो उन्होंने भाई बुलावा भेजा, तो भाई खुशी अलग है। तो ये भैया यहाँ पर 20 रुपये में फ़ोटो क्लिक करते हैं और फ़ोटो अच्छी है। देखिए भैया फ़ोटो दिखाना, ये फ़ोटो है 20-20 रुपये की। ये भैया की है, ये मेरी है। और हैंड टू हैंड दे देते हैं आपको, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर फ़ोटो दे देते हैं। तो काफ़ी अच्छी फ़ोटो आ रही है। मथुरा वृंदावन में स्थित प्रेम मंदिर वाले मार्ग पर थोड़ी दूर चलने के बाद बाईं तरफ माँ शेरावाली की विशाल मूर्ति दिखाई देती है। माता की ये प्रतिमा माँ वैष्णो देवी धाम में बनी हुई है। माँ के चरणों में हनुमान जी भी विराजमान है। वृंदावन में इस वैष्णो धाम की काफी मान्यता है। हर वर्ष में दूर दूर से लाखों भक्त यहाँ आकर माता के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए आपको इस गेट से अंदर जाना होता है। तो चलिए अंदर चलते हैं। लोग जब अंदर आओगे तो सबसे पहले आपको पीने का पानी मिलेगा और यहाँ पर पूछताछ केंद्र है। और कृपया दान की रसीद के लिए संपर्क करें। यहाँ पर दान की रसीद भी मिलती है। और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर शेरावाली माता की कितनी बड़ी प्रतिमा है। और इधर की साइड है चेकिंग पॉइंट है इधर। तो अभी जाएंगे, यहाँ पे चेकिंग वगैरह होगी। उसके बाद हम अंदर जाएंगे, गुफा में एंट्री करेंगे। तो हमने अंदर एंट्री कर ली है मंदिर के और हमारे सामने ही साक्षात माता की प्रतिमा है और काफ़ी सुंदर लग रही है और बहुत बड़ी प्रतिमा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मंदिर में अंदर प्रवेश होने के बाद सबसे पहले आपको माता की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और थोड़ा सा आगे आकर आपको यहाँ पर स्टेयर्स मिलती है। तो अब आपको ऊपर मंदिर के लिए जाना होता है। माता वैष्णो देवी का नाम आते ही सबका ध्यान जम्मू के कटरा में स्थित भवन की ओर चला जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि मथुरा में भी माता वैष्णो देवी का मंदिर भी स्थित है? अगर इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो इस मंदिर का निर्माण कार्य 2003 में शुरू हुआ था और अगले 7 साल बाद मई 2010 में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ था। और माता वैष्णो देवी के इस मंदिर का हिंदू धर्म में भी बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। यहाँ पर दूर दूर से भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। माँ दुर्गा की यह मूर्ति 141 फुट ऊंची है। मूर्ति के बगल में हाथ जोड़े हनुमान जी भी बैठे हुए हैं। दरअसल पुराणों में यह मान्यता है कि जब माँ वैष्णो देवी त्रिकुट पर्वत की गुफा में तपस्या करने गई तो उनका अहित करने के लिए भैरवनाथ उनके पीछे पड़ गए थे। तभी माता की रक्षा के लिए हनुमान जी भी आ गए थे और भैरवनाथ से उनकी लंबी लड़ाई हुई। 9 महीने बाद तप कर निकली माँ वैष्णो देवी जी भैरवनाथ का वध किया था। इसी मान्यता के आधार पर वहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी लगाई गई है। तो गाइज यहाँ पर देखो भजन भी चल रहे हैं माता के और श्रीधर के भी भजन चल रहे हैं। यहाँ पर जो श्रीधर की मूवी के भजन है वो भी चल रहे हैं। और यहाँ पर देखो पीछे माता की प्रतिमा है, माता की प्रतिमा है। और यहाँ पे मैं अकेली हूँ, ये लोग पीछे अपना फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे हैं। तो बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। माता की मूर्ति दिखाती हूँ आपको, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मतलब एक होता है ना कि इनकी भक्ति में खो जाऊँ, तो ऐसा हो रहा है।
तो आप लोगों को यहाँ पर मंदिर के अंदर जाने का रास्ता यहाँ से मिल जाता है, जो कि आपको स्टेयर्स उतरकर नीचे जाना होता है। तो आइए अब हम आप लोगों को लेके चलते हैं नीचे की ओर। और नीचे की ओर आते ही सबसे पहले आपको यहाँ पर इतना अच्छा व्यू देखने के लिए मिलेगा। एकदम शांति है यहाँ पर और बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर का व्यू यहाँ पर। और सबसे पहले हमने यहाँ पर स्टेयर्स के लेफ्ट साइड में यमुना जी के दर्शन किए। तो आइए आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं नीचे और यहाँ से भी माता की प्रतिमा दिख रही है और यहाँ पे यमुना माता है। तो अभी हम चल रहे हैं गुफा की साइड। तो अभी हम गुफा के दर्शन भी करेंगे। तो आप लोगों को लेके चलते हैं। तो आप लोगों को जैसे यहाँ पे दिख रहा है जो आर्ट गैलरी है लेफ्ट साइड में, तो हम इसके अंदर जाएंगे। सो गाइज, आर्ट गैलरी के अंदर आते ही सबसे पहले आपको मिलता है भूमि पूजन की, मतलब इसको कैसे बनाया गया था और इसमें क्या क्या सामग्री लगी थी, कैसे कैसे इस चीज को बनाया गया है, इस सब के बारे में यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है। और इसको किस किस ने बनवाया है, क्या क्या इसमें सामान लगा है, किस चीज के पदार्थ इसमें यूज हुआ है, तो वो सब चीजों के बारे में इस बोर्ड पर आपको इस डिटेल मिल जाएगी। और भी बाकी जो माता की मूर्ति कितनी ऊंची है, वो सब चीजों के बारे में आपको इस बोर्ड पर मिल जाएगा। और भी यहाँ पर जो मंदिर के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सब के बारे में आपको डिटेल्स इस बोर्ड पर मिल जाएगी। और अंदर जो 9 देवियों की प्रतिमा है उनके बारे में यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो अभी हम लोग चलेंगे अंदर और माता की प्रतिमा के दर्शन करेंगे। और यह जो आपको प्रतिमा दिख रही है, ऐसी ही प्रतिमा माता की बनाई गई है। तो चलिए आप चलते हैं बाहर की ओर। हमें मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मंदिर है ये। तो आइए हम चलते हैं माता जी के दर्शन करने। तो जब हम माता जी के पास आते हैं दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पर विशाल मूर्ति है माता शेरावाली की, शेर पे सवार है। और उन्हीं के पास में माता पिंडी स्वरूप में विराजमान है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी माता है। सबसे पहले आपको मिलती है सरस्वती माता, उनके बीच में मिलती है आपको लक्ष्मी माता और सबसे लास्ट में मिलती है आपको काली माता। तो यह तीनों माता यहाँ पे पिंडी स्वरूप में विराजमान है। तो हम लोगों ने माता जी के दर्शन कर लिए थे, तो बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। तो हम आपको पूरा मंदिर दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं। जय माता दी। वैष्णो माता जी के दर्शन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। और ऐसे ही पूरी दीवार पर यहाँ पर सभी देवी देवताओं की प्रतिमा यहाँ पर बना रखी है, जो कि हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर स्टेयर्स है। अब हम लोग ऊपर जाएंगे और ऊपर से आपको माता की प्रतिमा बिल्कुल करीब से दिखाएंगे। और माता के भजन चल रहे हैं यहाँ पे। अगर हम लोग साफ़ सफाई की बात करें तो साफ़ सफाई इस मंदिर में बहुत ज़्यादा रखी जाती है। और जो यहाँ पे फर्श होता है उस पर एकदम पूरे पे कारपेट बिछा रखा है। तो यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग है यहाँ पे, और हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ से देखो माता की प्रतिमा बिल्कुल सामने दिख रही है। तो आइए चलते हैं आगे की ओर। ये जो आपको स्टेयर्स दिख रही है, इस स्टेयर्स से नीचे उतर के आपको जाना होता है गुफा के लिए। तो अभी हम नीचे जाएंगे और नीचे जाके हमें राइट साइड में गुफा मिलती है। तो हमें उसमें प्रवेश करके लेफ्ट साइड से निकलना होता है। बन जाए सावन, कृपा जो तू बरसा दे मेरी मैया। तो स्टेयर से नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे मिलते हैं गुफा प्रवेश। यहाँ पर देखो पहले LED में यहाँ पे माता के भजन चल रहे हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा तेज साउंड में। अभी हम चलते हैं गुफा के अंदर और आपको दिखाते हैं कि गुफा के अंदर क्या क्या है। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें ये जो पहाड़ बना रखे हैं उस पे जय माता दी लिखा हुआ था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और जो आप नीचे देख रहे हो तो यहाँ पर पानी है। तो अभी हम इस पानी को पार करके जाएंगे अंदर की ओर। गुफा के अंदर प्रवेश करने के बाद सबसे पहले आपको होते हैं गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन, जो देखने में काफी अच्छे लग रहे थे। तो चलो चलते हैं आगे की ओर। गणेश जी के दर्शन करने के बाद थोड़ा आगे आकर आपको होते हैं शेरावाली माता जी के दर्शन, और यहीं पर वीर हनुमान जी भी हाथ जोड़े विराजमान है। तो आइए अब चलते हैं आगे की ओर और भी माताओं के दर्शन आपको कराते हैं। तो अब हम लोगों ने शेरावाली माता जी के दर्शन करने के बाद सबसे पहले किए शैलपुत्री माता जी के दर्शन। और जो आपको यहाँ पे ये बोर्ड दिख रहा है, इस पे माता के बारे में पूरी डिटेल्स लिखे।
तो अब हम लोगों ने शैलपुत्री माता के दर्शन करने के बाद ब्रह्मचारिणी माता के भी दर्शन कर लिए। तो आपको जहाँ पे जो बोर्ड दिख रहा है इस पर भी माता के बारे में पूरी डिटेल्स लिखी है। ब्रह्मचारिणी माता के दर्शन करने के बाद हमें होते हैं चंद्रघंटा माता के दर्शन, जो उनका तीसरा रूप है। तो अब हम माता जी के दर्शन करेंगे और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। चंद्रघंटा माता जी के दर्शन करने के बाद हमें होते हैं कुष्मांडा माता जी के दर्शन। तो अब आप लोग जैसे ये डिटेल्स देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पे, तो आप माता जी की डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि माता के बारे में इस पे क्या क्या लिखा है। तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पढ़ सकते हैं। तो माता जी के दर्शन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा रास्ता मिल जाता है जिसमें कि हम दूसरे गुफा में जा पाए। तो अभी हम चलेंगे आगे की ओर, जो माता के 5 रूप रह गए हैं। तो अभी हम दूसरे गुफा में जाके आपको वो सब दिखाएंगे और उनके दर्शन कराएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है और ना ये देखो मैं दिख भी नहीं दूँगी आपको। और यहाँ पर रेड और ब्लू वगैरह ग्रीन कलर की लाइट लगा रखी है। और ऊपर से जो पानी आ रहा है ना सीढ़ियों पर, ये देखो कितनी तेज़ आ रहा है। ये देखो बहुत तेज़ पानी आ रहा है और मेरी आवाज़ भी बहुत गूंज रही होगी, पानी की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। तो अभी चलते हैं ऊपर। तो गाइज़ यहाँ पर आपको स्टेयर्स मिल जाती है, जिस स्टेयर से आपको ऊपर जाना होता है। और ऊपर से पानी की मात्रा बहुत तेज़ी में आ रही थी, जैसे कि आपको वीडियो में मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी में पानी आ रहा था और बहुत ज़्यादा शोर भी आ रहा था पानी का। तो चलते हैं अभी आगे की और दूसरी वाली गुफा में आपको लेके चलते हैं, जो माता के और रूप रह गए हैं वो भी आपको दिखाते हैं और उनके भी दर्शन कराते हैं। तो चलिए चलते हैं। जब हम लोग सीढ़ी चढ़कर ऊपर आते हैं तो ऊपर की साइड आकर हमें एक बोर्ड पे लिखा दिखता है वे टू परिक्रमा। तो हमें यहाँ से पूरा राउंड लगा के परिक्रमा लगा के दूसरी गुफा में जाना होता है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं दूसरी गुफा के अंदर और माताओं के दर्शन कराते हैं। बन जाए सावन कृपा जो तू बरसा दे, मेरी मैया, मेरी मैया, मेरी मैया। दूसरी गुफा में प्रवेश करने के लिए हमें यहाँ से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाना होता है। और यहाँ पर भी पानी की मात्रा थी जो वो बहुत ज्यादा थी। तो यहाँ पर भी सीढ़ियों पर बहुत तेजी से पानी बह रहा था। तो अभी चलते हैं हम नीचे की ओर और भी जो माता के रूप हैं उनके हम दर्शन कराते हैं आप लोगों को। मेरी मैया, मेरी मैया, मेरी मैया। जब हम लोग सीढ़ी से उतर के आते हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ पर होते हैं स्कंद माता जी के दर्शन। तो अभी हम लोग स्कंद माता जी के दर्शन कर रहे हैं। और जो यहाँ पे ये बोर्ड पर डिटेल्स लिखी है, ये स्कंद माता के बारे में डिटेल्स लिखी है। तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने स्कंद माता जी के भी दर्शन कर लिए थे। तो उनके आगे आके आपको होते हैं कात्यायनी माता जी के दर्शन, जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं। और जो यहाँ पर डिटेल्स लिखी है बोर्ड पर, तो आप वीडियो को पॉज करके डिटेल्स पढ़ सकते हैं कात्यायनी माता जी के बारे में। तो अब हम कर रहे हैं कालरात्रि माता जी की प्रतिमा के दर्शन, जो कि है माता जी का 7वां रूप। और इनके बारे में यहाँ पर बोर्ड पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। वीडियो को पॉज करके इनके बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब आगे लेके चलते हैं हम आप लोगों को। कालरात्रि माता जी के दर्शन करने के बाद हमें माता जी के 8वें रूप के दर्शन होते हैं, जो कि 8वां रूप है महागौरी का। तो अभी हम लोग कर रहे हैं महागौरी जी के दर्शन। और महागौरी के दर्शन करने के बाद हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो अब हम लोगों के महागौरी जी माता जी के दर्शन करने के बाद सिद्धिदात्री माता जी के दर्शन होते हैं। तो अब हम लोग दर्शन कर रहे हैं सिद्धिदात्री माता जी के। और जो आपको ये लोग दिख रहे हैं, ये लोग बिल्कुल पागल है दिमाग से। यहाँ पर ये जो ग्रिल लगा रखी थी उसको पार करने के बाद भी ये लोग फोटो खिंचवाने के लिए ग्रिल को पार करके चले गए। और यही माता जी का 9वां रूप है, जो आपको यहाँ पे डिटेल्स दिख रही है। तो आपको वीडियो को पॉज करके इस डिटेल्स को पढ़ सकते हैं माता जी के बारे में। सिद्धिदात्री माता जी के दर्शन करने के बाद आपको होते हैं श्री भैरव जी के दर्शन, जो कि आपको ये दिख रहे हैं। तो ये है भैरव जी। तो अभी इनके दर्शन करके हम चलेंगे बाहर की ओर। जो आपको यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है, इस वीडियो को पॉज करके आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बाहर की ओर। पग मेरा हर राह मेरी और तेरी ले जाए, बंजर सजीवन बन जाए सावन। तो भक्तों अब हम लोग दर्शन कर आ गए हैं। और पीछे ये देख लो माता की प्रतिमा है यहाँ पर।
और यहाँ पर भी ये देखो इधर ठंडा ठंडा पानी, आप दर्शन करके आओगे तो यहाँ पे पानी मिल जाएगा आप लोगों को। और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। और क्लीनिंग की बात करें तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफाई मिलेगी, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपको। जगह जगह पर मतलब इतनी साफ़ सफाई कर रखी है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलते हैं फिलहाल के लिए बाहर। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके जय माता दी जरूर लिखना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, प्रेम मंदिर के ब्लॉग में। आइए चलो।